जबलपुर आयुध निर्माणी दिवस पर जिस कर्मचारी को कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की जनरल मैनेजर ने दीर्घकालीन सेवा के अवार्ड से नवाजा था, आज उस कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इतना ही नहीं, फैक्ट्री के पदस्थ कर्मचारी की पत्नी सहित एक अन्य का भी निधन हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक परमिंदर शेठी अंतिम संस्कार में शामिल होने नागपुर जा रहा था, तभी सिवनी के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के एसयू सेक्शन में पदस्थ परमिंदर सिंह सेठी को कल आयुध निर्माणी दिवस पर पुरस्कृत किया गया था। जब परमिंदर सिंह सेठी को ये पुरस्कार मिल रहा था, उस दौरान उनके दोस्त और परिजन काफी खुश थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि उनके अवार्ड मिलने की खुशी महज चंद घंटों की है। अचानक परमिंदर सिंह सेठी की हुई मौत के बाद से समूची फैक्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। बता दें, मृतक ग्वारीघाट पंचशील नगर के निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक कार में सवार मृतक परमिंदर सिंह उम्र 45 साल, जसप्रीत सिंह उम्र 40 साल, हरप्रीत सिंह उम्र 40 साल, घायल बच्ची रवुल शेठी उम्र 11 साल ग्वारीघाट पंचशील नगर जबलपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया, कार सवार सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने नागपुर जा रहे थे। बताया जा रहा है, घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आयुध निर्माणी कर्मचारी परमिंदर सिंह का शव जहां कार का गेट काट कर निकाला, वहीं गंभीर रूप से घायल जयप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि 11 वर्ष की बच्ची को चिकित्सकों ने नागपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। गुना सांसद के पी यादव ने बजट सत्र लोकसभा के शून्यकाल में संसदीय क्षेत्र गुना स्थित एरोड्रम को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की मांग रखी। सांसद ने बताया, गुना अशोकनगर शिवपुरी पर्यटन क्षेत्र में होने की वजह से गुना शिवपुरी व अशोकनगर के नागरिकों को नियमित हवाई यात्रा की सुविधा प्राप्त हो सके। भारत न्यूज टीवी गुना ब्यूरो राकेश किरार की रिपोर्ट। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र गुना मुख्यालय में गुना एरोड्रम स्थित है। यहाँ शासिफ फ्लाइंग एकेडमी स्थित है और वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। महोदय, गुना तथा वहाँ के आसपास गेल इंडिया, NFL जैसे भारत सरकार के कई PSU के कार्यालय स्थित हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी, गुना के साथ साथ आसपास के जिलों में अनेक रमणीक जगह हैं जहां पर्यटन का आनंद उठा सकते हैं। वहीं जिला अशोकनगर में प्राचीन चंदेरी नगर स्थित है, जहां चंदेरी की साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, तथा मुंगावली के करीला धाम में मंदिर है, जहां पर भगवान प्रभु श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ था। महोदय, करीला धाम में प्रत्येक नगर परिषद भीतरवार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आता है, जिसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। नगर परिषद भीतरवार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 1, 5, 8, 9, 10, 13, 15 में कृषि भूमि स्थित है, जिस पर वर्तमान में भी कृषि उपार्जन किया जा रहा है। भूमि रिहायशी आबादी के बाहर स्थित होकर केवल कृषि परियोजना की भूमि में आती है, जिसको लेकर कलेक्टर गाइडलाइन रजिस्ट्री शुल्क कम किए जाने को लेकर कांग्रेस कमेटी भीतरवार ने ब्लॉक अध्यक्ष मन्नू यादव के नेतृत्व में SDM अश्विनी कुमार रावत को एक आवेदन कर मांग की है कि नगर परिषद भीतरवार के इन सभी वार्डों का मौजा भीतरवार शासन घाटमपुर के अंतर्गत आते हैं। इन वार्डों की कृषि भूमि की दूरी रिहायशी आबादी से 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक है। आइए दिखाते हैं और क्या कुछ कहा मांग पत्र में। आवेदन सौंपकर मांग की है कि नगर परिषद भीतरवार के इन सभी वार्डों का मौजा भीतरवार शासन घाटमपुर के अंतर्गत आते हैं। इन वार्डों की कृषि भूमि की दूरी रिहायशी आबादी से 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक है। एक कृषि भूमि का विक्रय पत्र किए जाने हेतु उच्च 300 वर्ग मीटर पर भूखंड की गणना को समाप्त कर भूमि निर्धारित दर से गणना किया जाए, जिससे किसान आमजन को अपनी कृषि भूमि का क्रय विक्रय करने की सुविधा प्राप्त हो सके। उक्त समस्या का निराकरण शीघ्र करने की मांग की है। भीतरवार संवाददाता इसाक खान की खास रिपोर्ट। SDM भीतरवार को ज्ञापन दिया, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? ये भीतरवार नगर के क्षेत्र के आसपास की जो भूमि है जो कृषि से संबंधित है, उस पर अधिक रजिस्ट्रीकरण के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है, जो कलेक्टर महोदय के यहाँ इनके माध्यम से कलेक्टर महोदय के यहाँ तक पहुँचेगा। और चूँकि आबादी से बहुत दूरी है यहाँ की भूमि की, तो उन पर बहुत ज़्यादा जो रजिस्ट्री टैक्स लगा है, तो उसको कम करने के एवज में हमने ये ज्ञापन दिया है। इससे यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। खेती उनका मेन व्यवसाय है। जितनी भूमि की कीमत है उतनी से ज़्यादा तो उन्हें बेचने या खरीदने पर रजिस्ट्री कर देना पड़ता है। तो उस संबंध में हमने माननीय SDM महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया है, और जो कि कलेक्टर साहब के संज्ञान में ग्वालियर तक पहुँचेगा। तो
देवास सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जिया, प्रशासन बना मूक दर्शक। रिपोर्ट के लिए लगी युवाओं की लंबी लंबी कतारें। एमजी में कोविड सैंपल के लिए ये कतारें लगी हैं। अस्पताल के आईडीएसपी जिला कार्यालय पर आर्मी भर्ती के लिए पहुंचे युवा कोविड रिपोर्ट के लिए खा रहे हैं धक्के। 4 से 5 पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद हैं। भीड़ को संभालना मुश्किल। 2 दिन से रिपोर्ट के लिए धक्के खा रहे युवा। सैंपल रिपोर्ट 2 से 3 दिन तक पेंडिंग। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में कल ही है आर्मी की भर्ती। सैंपल रिपोर्ट न आने से कई आर्मी के युवा भर्ती से वंचित रह सकते हैं। डॉक्टर का कहना है व्यवस्था नहीं है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कह नहीं सकते। हालांकि अभी तक कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। ऐसे में कई युवा एक दूसरे को संक्रमित भी कर सकते हैं। एक पॉजिटिव कोरोना बूस्टर बन सकता है। आइए दिखाते हैं पूरा हाल। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए सरकार प्रयासरत है, वहीं प्रशासन का अनदेखा रवैया देवास के जिला अस्पताल में मूक दर्शक बना हुआ है। देवास जिले में आर्मी की भर्ती में युवाओं की भीड़ लगी है। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में आर्मी की भर्ती होने के चलते देवास जिले के कई युवा देवास शहर में आए हुए हैं। आर्मी में भर्ती के पूर्व जिन्हें कोरोना रिपोर्ट देना पड़ रही है, ऐसे में कई जिला अस्पताल के सेक्टर 2 में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि भारी तादाद में कोरोना की रिपोर्ट के लिए एमजी अस्पताल के आईडीएसपी जिला कार्यालय में है। लाइन में सुबह से धक्के खा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जहां मात्र 4 से 5 पुलिसकर्मी मौजूद है जो डंडे से डराते हैं या फिर डांट कर सही लाइन करवा रही हैं, जिससे पुलिस को भीड़ संभालना मुश्किल पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो 20 मार्च को ही आर्मी की भर्ती है, जिसमें युवाओं कल दौड़ लगाना है। युवा इस तरह से यहाँ पर धक्के खा रही हैं तो युवा आराम करने की जगह लाइन में लगकर अपनी रिपोर्ट के लिए शुभ मंगल की कामना कर रही हैं। इधर डॉक्टर का कहना है किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। अनावश्यक रूप से यहाँ पर भीड़ हो रही है। जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए जिस किसी युवा के रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी भर्ती किया जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इतनी भीड़ में किसी भी युवा को ये नहीं मालूम कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक दूसरे से संक्रमित होने का भय परस्पर बना हुआ है। देखा जाए तो आर्मी के लिए युवाओं का जोश कोरोना संक्रमण का कारण न बन जाए। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे प्रशासन बेसुध है। मात्र 4-5 पुलिसकर्मी जिसके लिए लगाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर कई सवाल उठते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव भी निकलता है तो कोरोना बूस्टर बन सकता है। देवास CMHO जांच कब करवाई थी तुमने? 17 तारीख के जो आज यहाँ पर आर्मी की भर्ती के लिए जो कोविड टेस्ट कराने युवा आए हैं, उनमें से कई युवाओं को ये तक पता नहीं है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है या पॉजिटिव आई है। अगर जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है किसी की तो वो भी तो वहीं पर ही खड़ा है सर भीड़ में। और इतनी भीड़ हो रही है ना तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है, ना ही फेस मास्क प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी ना इसके लिए। जी जो ये भीड़ फीवर क्लिनिक में भी लगी थी टेस्टिंग के टाइम जी, कल दोपहर तक वहाँ थी। उसके बाद इन्होंने स्टेडियम ले गए सैम्पलिंग के लिए, वहाँ की आज रिपोर्टिंग के लिए उन्हें अचानक यहाँ सबको भेज दिया। पूरी 2 दिन की जो सैम्पलिंग हो रही थी वो आज रिपोर्टिंग के लिए यहाँ भेज दिया। सर ऐसे में कैसे पता लगेगा कि किसकी रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव? कोई कोविड के कोई भी उसका कोई पालन नहीं, क्योंकि ना प्रशासन यहाँ है ना हमारे यहाँ के। सर एक चीज़ ये है कि जैसे कोई आया है भर्ती के जो रिपोर्ट लेने, अगर वो जबलपुर के गोरखपुर इलाके की एक बस्ती में रहने वाली महिलाओं से शासकीय बैंक का कर्मचारी बनकर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। बस्ती की पीड़ित महिलाओं ने शुक्रवार की रात गोरखपुर थाना पहुंचकर ठगी करने वाले आरोपी की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जाता है धनराज पाटिल नाम का एक व्यक्ति अपने आप को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी बनकर बस्ती में गया था। बस्ती में आरोपी धनराज ने महिलाओं को शासकीय योजना के अंतर्गत 25,000 का लोन बैंक से देने की बात कही थी। लोन की प्रक्रिया पूरी करने के पहले आरोपी धनराज ने महिलाओं से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट खोलने के लिए कहा था। अकाउंट खोलने के लिए आरोपी ने 18 लोगों से 560 रुपए लिए थे। रुपए लेने के बाद से आरोपी धनराज पाटिल फरार हो गया। बस्ती की महिलाओं ने आरोपी के मोबाइल पर उससे संपर्क करना चाहा, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। आरोपी की ठगी से परेशान महिलाओं ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर आरोपी पर ठगी का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, वो 8-10 महिलाएं आई थी। इन्होंने एक आवेदन पेश किया है कि कुछ एक अज्ञात व्यक्ति ने हमारे मतलब मोहल्ले में आके झुग्गी झोपड़ियों में आके 560 रुपये प्रति कैंडिडेट लिए हैं कि हम आपको लोन दिलवा देंगे, लेकिन ये उनको पहचानते नहीं है। एक शिकायत आई है मेरे पास, हम उसकी जांच कर रहे हैं। जांच पर जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका सब नाम? सहायक उप निरीक्षक अशोक राय। लोन के लिए बोलने की हम लोग तब सरकारी बैंक से आए हैं, स्टेट बैंक से,
तो लोन देने के बहाने आया, बोला 25,000 का लोन देंगे और सबको 5-5 रुपये जमा करवा लिया और ठगी करके चला गया। कितने लोग हैं? 18 लोग हैं हम लोग सब। किस चीज़ का लोन देने के लिए बोल रहा था? ये सरकारी लोन बोला था उसने, स्टेट बैंक से बोला था, स्टेट बैंक से मिलेगा, उसमें खाता खुलवाना पड़ेगा। कौन है, नाम पता कुछ उसका? धनराज पाटिल नाम है इसका। कहाँ रहता है? विजयनगर का बताया था उसने। क्या बोला था? कि आप लोग सबको 25-25 हज़ार का लोन मिलेगा और 5 से 60 रुपये का तुमको खाता खुलवाना है। पहले जीरो खाता बोला था, उसके बाद 5 से 60 रुपये ले लिया और उसके बाद वो फ़ोन भी बंद कर लिया, फ़ोन भी नहीं उठाता है। ऐसे कितने लोग हो? 18 लोग हैं हम लोग सब, 18 लोग। महिला जी, 9,500 रुपये का मतलब घपला करा। नगर परिषद नरवर द्वारा आज नगर में रोको टोको अभियान के अंतर्गत आज बिना मास्क के घूम रहे लोगों की चालानी कार्रवाई की गई। कोरोना जैसी महामारी के फैलने के मद्देनजर नगर परिषद नरवर द्वारा जनसामान्य को कोरोना से संबंधित सावधानियां बरतने के उद्देश्य से शुक्रवार को रोको टोको अभियान चलाया गया। उक्त अभियान नगर परिषद कार्यालय से होते हुए नवीन बस स्टैंड, धुवाई चौराहा, लोड़ी माता चौराहा से मेन बाजार होते हुए चलाया गया। इसमें महामारी के प्रति लापरवाही न बरतने की हिदायत देते हुए मास्क लगाने, नियमित रूप से हाथ धोने, साफ सफाई रखने की समझाइश देते हुए जुर्माना भी किया गया। निकाय द्वारा चलाए गए इस अभियान में नवागत मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष सैनी के साथ स्वच्छता प्रभारी ARI धर्मेंद्र कुमार कोहली, ARI संतोष सोनी, राकेश पवार, विनोद कुमार खरे एवं नगर परिषद का स्टाफ मौजूद रहा। उक्त अभियान में लगभग 1,000 का जुर्माना वसूला गया। CMO नगर परिषद नरवर संतोष सैनी ने बताया, आगामी भविष्य में ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि लोग कोरोना जैसी महामारी के प्रति सावधानी बरतें। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। माफ कीजिएगा, खेमराज जी लाइन कट कर लीजिएगा। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज TV, खबरों की पड़ताल। नमस्कार। महोदय के आदेश पालन में आज नगर परिषद नरवर के द्वारा रोको टोको अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें नगर परिषद कार्यालय से नगर परिषद के स्वच्छता अमला एवं राजस्व अमला के साथ में नगर परिषद से होते हुए नवीन बस स्टैंड, दुहाई चौक होते हुए लोड़ी माता परिसर तक एवं बड़े बाजार से होते हुए आम नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क लगाए जाने की अपील की गई एवं जो व्यक्ति बिना मास्क के पाए गए उन पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 1,000 रुपये की चालानी कार्रवाई वसूल की गई एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया तथा पॉलीथीन पाबंदी के संबंध में भी समझाइश दी गई। उक्त कार्य निरंतर जारी रहेगा। अतः कोरोना महामारी को देखते हुए मेरी सभी आम जनों से, माताओं बहनों से, वृद्धजनों से, सभी से विनम्र अपील है नगर परिषद नरवर की ओर से कि स्वयं की सुरक्षा करें एवं दूसरे की सुरक्षा